आइए भोलेनाथ के महामंत्र का स्मरण करते हैं। कौन सा है? इस महामंत्र को जपने से, इस महामंत्र को जपने से कट जाते हैं सारे। श्री शिवाय नमः, 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 श्री शिवाय नमः। आत्म शांति बल देने वाला, श्री शिवाय नमः, आत्म शांति बल देने वाला, श्री शिवाय नमः। तन मन पावन करने वाला, श्री शिवाय नमः, तन मन पावन करने वाला, श्री शिवाय नमः। सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमः, सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमः। मोक्ष मुक्ति को देने वाला, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। चारों वेद पुराण भी बोले, चारों वेद पुराण भी बोले, गंगा यमुना त्रिपुरा बोले, गंगा यमुना त्रिपुरा बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, रमाकांत के साथ में बोले, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। उठाइए दोनों हाथ बाबा के पंचाक्षर मंत्र का स्मरण। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान जय हो, श्री शिव महापुराण जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बस्ती माता की जय हो, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव
शंभो। आज आपकी कॉलोनी में कथा को चलते चलते अच्छा चौथा है, आज चौथा दिन है। कोई भगत बता सकता है कल कथा को कहाँ विराम दिया गया? शिव जी के महल के यहाँ। शिव जी के महल के आज दशानन की कथा चल रही थी कल। वैसे भगत आज कहाँ रह गए? गजल खाबा में रह गए। हाँ आएंगे तो सही, फ्री करके आएंगे, पता चले बहू ने गड़बड़ कर दी, डब्बा के डब्बा खाली कर दिए पीछे से। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ततोदयते विवेक। मैंने प्रथम दिवस बताया कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन, हमारा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों के जब पुण्य उदय होकर के आते हैं तो ही हमारी रुचि भगवान नाम संकीर्तन में, भगवान के भजनों में, भगवान की कथाओं में हो पाती है। अन्यथा जीवन निकल जाता है और मानव इन सब से वंचित रह जाता है। क्योंकि इन कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से जो हमारे हृदय में अंधकार रूपी पाप पल रहा होता है, उन सब का क्षय हो जाता है, वो सब नष्ट हो जाता है। और ये सत्यता है कि जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे मन में जो शंकाएं हैं, हम कथा नहीं सुनेंगे, हमारे मन में एक मन गढ़ंत भ्रांतियां जो है वो कैसे नष्ट होंगी? वो इन्हीं के माध्यम से नष्ट होती है। आपके यहाँ कॉलोनी में शिव पुराण हो रही है, आप में से कौन जानता था कि भोलेनाथ की इस लिंगायत आकृति के रूप में पूजा क्यों होती है? पता था किसी को? एक दो मैयाओं को समझो, देखिए तो डमरू बजा रही है। आपको भी शिव महापुराण सुनने से ही तो पता लगा होगा। अगर आप कथा सुनने नहीं आते, शिव पुराण सुनने नहीं आते तो कैसे पता लगता? ये जो हृदय में अंधकार रूपी पाप जो होता है, कथाओं के माध्यम से जब भी तो इनका खंडन होता है। तो आइए कथा पर चलते हैं और वहीं चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में जहाँ शौनकादि ऋषि विराजमान है ना। शौनकादि ऋषियों का तो समझ गए होंगे अब कौन है? 88,000 महात्मा। और इन कथाओं को कौन सुना रहा है उनके बीच में? सूत जी। अरे वाह, मैं तो धन्य हो गया। आज उनका प्रश्न है शौनकादि ऋषियों का। बोले प्रभु आपने दशानन का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, सुन करके आनंद आया कि वो महान भक्त दशानन महादेव का, महादेव के बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जब महादेव को अपनी बुद्धि के बल पर उसने पाना चाहा लेकिन महादेव उसे नहीं मिले, फिर उसने ठान लिया कि मुझे महादेव के बिना रहना ही नहीं है। महादेव से प्रार्थना की कि बाबा इतना तो काम कर सकते हो कि मेरा उद्धार कराओ, या तो आप मुझे आपके साथ रहने की अनुमति दो, आप मेरे महल चलो, नहीं तो मुझे रहना नहीं है, आप अपने पास बुला लो, कुछ भी करो मेरा उद्धार कराओ। तो भोलेनाथ ने अपने भगवान से प्रार्थना की। कौन है भोलेनाथ के भगवान? श्री रामचंद्र जी। नारायण नहीं, नारायण रूप रामचंद्र जी। माता सती ने पूछा था, बोले आपके कौन भगवान है? जब उन्होंने बताया था कि भविष्य में जाकर के सूर्य वंश में, रघुवंश में नारायण अवतार लेकर के आएंगे और वही मेरे भगवान होंगे। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। उनसे प्रार्थना की जब भोलेनाथ
के कहने पर नारायण अवतार लेकर के पहुंचे। और देखो दशानन जैसा बुद्धिमान, उसने सोचा कि मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ नहीं कर पाया तो इतना तो करवा दूं जो भगवान के हाथों उद्धार करवा दूं। पहले एक एक अपने सगे संबंधी रिश्तेदार जो उसके संपर्क में थे सबको पहुंचाया, उद्धार करवाया और अंत में स्वयं अपने प्राण त्याग दिए राम का नाम स्मरण करते हैं। कहते जीवन का सार ही नाम संकीर्तन है। जितना आप नाम संकीर्तन करोगे उतना ही कल्याण होगा, मन और वाणी दोनों पवित्र होंगे। हम कथा करते हैं शिव महापुराण की। शुरुआत में तो ऐसा लगता है बोले जेंगड़ा ही जेंगड़ा काई करेंगे, इनमें एक भी बुजुर्ग नहीं, सबसे छोटा देख लो और सबसे बड़ा देख लो। लेकिन बाबा की कथा में वो आनंद बरसता है। आपके यहाँ तो दूसरे दिन ही, जो ज्यादातर कथाओं में लास्ट वाले दिन सीन होता है ना, वो दूसरे दिन ही हो गया था। जो निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं उनको राम का नाम, महादेव का नाम अच्छा नहीं लगता, जो विघ्न डालते हैं। और असली दौलत ही जीवन में राम के नाम की है। हम तो खूब भगवान का नाम स्मरण करते हैं और करवाते हैं। एक वो भजन है ना, राम नाम के हीरे मोती, बोले एक कामपिल्य नगर में एक पंडित जी रहते थे। वैष्णव धर्म से संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, पुराणों का ज्ञान रखने वाले, धर्माचरण करने वाले, बड़े ही प्रकांड विद्वान थे। पूजा पाठ का उनका कार्यभार था। यजमानी भी कहते हैं 300 गांव से ऊपर की थी। उनकी पत्नी और एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। और कहते हैं जिस घर में एक संतान होती है ना, उसके बिगड़ने के चांस होते नहीं ज्यादा होते। सही बात है कि सही बात है? हाँ, ऐसे होती है कि यूं होती है? कहते गुणनिधि नाम था। पिताजी सुबह 6 बजे घर से पूजा पाठ करने के लिए निकल जाते। पंडित जी तो प्रातः 6 बजे निकल जाते घर से पूजा पाठ कराने के लिए, और बेटा अकेला और माँ घर पर रह जाते। एक बेटा होने पर बिगड़ने के चांस इसलिए ज्यादा होते कि सबसे ज्यादा पहले तो दादा दादी का उसको लाड प्यार, जरा भी कोई गलती पे डांटे खबरदार, जो मेरे छोरा को मेरे लाला को कुछ भी कहा तो और सिर पे चढ़ जाए। घर में जितने सदस्य होते हैं सबका लाड प्रेम, रही बची कसर माँ पूरी कर देती है उसकी इच्छाओं को, जिद को पूरी कर करके। पंडित जी तो 6 बजे प्रातः निकल जाते पूजा पाठ कराने के लिए, कभी जल्दी आ जाते तो गुणनिधि मिलता नहीं घर पे। माँ से पूछते, बोले बेटा कहाँ है? हर किसी के पिताजी करते हैं, बोले फलाना छोरा कहाँ है, चाहे भले ही काम ना हो, घर में घुसते ही देखे नहीं कहाँ है। पंडित पूछते, बोले कहाँ है गुणनिधि? बोले मैया कह देती, बोले अभी तो यही था, अभी तो पढ़ाई कर रहा था, हो सकता है कि वो मंदिर गया होगा दर्शन करने के लिए। जबकि उस बालक का ना तो कोई पढ़ाई लिखाई से लेना देना था, ना ही किसी मंदिर से था। वो बालक तो साफ साफ शब्दों में कहता था कि भगवान होते ही नहीं है, पिताजी ने तो खाने कमाने की प्रक्रिया बना रखी है, भगवान नाम की कोई वस्तु होती नहीं, यही कहता था। पिताजी चले जाते पूजा पाठ कराने के लिए, जैसे ही पिताजी निकले प्रातः जागा और निकल करके अपने मित्रों के साथ, वो विद्यालय की शक्ल नहीं देखी उसने कभी, जाकर के अपने मित्रों के साथ घूमता। और कहते हैं पैसा तो भरपूर था ही घर में, जब जरूरत पड़ती माँ दे देती। जब उसको जरूरत पड़ती माँ दे देती और उस पूछती भी नहीं कि क्यों। कहते हैं संतान को तुरंत मांगने पर धन नहीं देना चाहिए।
बताओ कैसे नहीं देना चाहिए? पहले उसके बारे में जानकारी कर लो कि क्यों। अगर उसको तुरंत मांगने पर धन मिलता रहेगा तो कहते हैं वो अपने रास्ते से भटक जाएगा और कुमार्ग पर चला जाएगा। बालक पढ़ने आते हैं जयपुर में। जयपुर में क्या सब जगह ही पिता तो सोचता है, माता पिता सोचते हैं कि ठीक है हमने जैसा जीवन गुजारा वैसे हमारी संतान को नहीं देखना पड़े। अच्छा पढ़ लिख जाएगा, नौकरी लग जाएगी, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। संतान फोन कर देती है, बोले पिताजी 10,000 चाहिए, फॉर्म भरना है। पिताजी ने ये भी नहीं पूछे काहे की, क्योंकि वो जानती भी नहीं है। पिता सोचते कोई बात नहीं है, पैसे पहुंच जाएंगे तेरे पास में, तू तो फॉर्म भर, अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दे। और संतान क्या करती है, वो पैसा लेकर के अय्याशी करती हुई घूमती है रात भर। ऐसी गुणनिधि के साथ में था और क्या हुआ, अच्छा खासा जीवन चल रहा था। कहते हैं धन मांगने पर तुरंत मिल जाता। संगत उसकी ऐसी थी, संगत उसकी ऐसी थी जो धन उड़ाता, मित्रों के साथ में रहता, मदिरा पान करना प्रारंभ कर दिया। ज्यादा धन मिलता रहता भरपूर, और क्या करेगी संतान, अवगुणों में ही जाएगी। उसके बाद में जुएबाजी करना उसने प्रारंभ कर दिया, वैश्या गमन करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि दोपहरी के समय आता है गुणनिधि और अपनी माँ को ढूंढता है, घर में वो मिलती नहीं है। तो उसमें एक अंगूठी रखी हुई थी, किसी यजमान ने यज्ञदत्त पंडित जी को दक्षिणा में दी थी, और उसकी अमूल्य थी, मतलब जिसका मोल नहीं था। पंडित जी ने वो अपनी पत्नी को दे दी थी, बोले संभाल करके रख लेना इसको, समय आने पर मैं मांग लूंगा। आज गुणनिधि दिन में आया, घर में माँ थी नहीं, वो अंगूठी उसके हाथ चढ़ गई, ले गया, जुए में हार गया। और शाम को आकर के माँ से कहता है, बोले माँ तुम थी नहीं, पिताजी की वो अंगूठी मुझे मिल गई और उसको मैं जुए में हार गया, और मैंने तो बता दिया पिताजी कुछ कहें तो तू संभाल लेना, अपने आप संभाल लेना। कहते हैं माँ घर का वो पहलू है कि अगर संतान कहे तो संतान को संवारने के लिए पिता से भी झूठ बोल जाती है, और संतान को भी कुछ कहना होता है तो माँ से कहते हैं और पिता भी माँ से ही कहता है। दोनों तरफ की बजाती रहती है, ऐसी जीवन निकल जाता है उसका। वो सोचे, और वो कह रही कि बेटा कम से कम पूछ तो लेता, वो अंगूठी तो एक ही थी, ऐसी बाजार में मिलने वाली नहीं। बोले हमको नहीं पता, मैं हार गया, मैंने आपको बता दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। एक दिन की बात के पंडित जी पूजा पाठ करा रहे जा रहे थे, तो रास्ते में किसी व्यक्ति के हाथ में वो अंगूठी दिख गई। अंगूठी ऐसी एक ही थी, इसलिए पंडित जी ने पहचान लिया। यानी पुरुषों में पहचान नहीं हो पाती है अपनी वस्तुओं की, पहचान करने में तो हमारी माताएं सबसे आगे। एक जैसे बर्तन 1000 बर्तनों के बीच में घुसेड़ देना, दबा के रख देना, उन सबको फपेड़ करके अपना बर्तन ले जाएगी, ढूंढ के बोले हमारा है ना भैया, कहीं पहचान होती है हमको भी बता दो। पंडित जी ने वो अंगूठी जैसी देखी तुरंत पहचान गए और जाकर के बोले भैया ये आपके जो हाथ में ये अंगूठी ये आपको कहां से मिली? पंडित जी उस व्यक्ति को नहीं जानते थे, लेकिन वो व्यक्ति जानता था कि ये गुणनिधि के पिताजी हैं। बोले पंडित जी ये अंगूठी तो मेरी है। पंडित जी बोले तू झूठ बोल रहा है। तो बोले और क्या तुम्हारी अंगूठी है ये? बोले भैया मेरी अंगूठी है, जब तो मैं कह रहा हूं, ऐसी अंगूठी दूसरी है ही नहीं। बोले पंडित जी तुम्हारी अंगूठी थी, अब ये मेरी है, क्योंकि तुम्हारा बेटा गुणनिधि से जुए में हार गया मुझसे। पंडित जी को बड़ा क्रोध आया, रे दुष्ट आदमी, एक तो तू मेरे घर से अंगूठी चुरा करके ले गया और मेरी धर्मात्मा जैसी संतान पर तू उंगली उठा रहा है। उसे तू क्या कहना चाहता है कि मेरी संतान जुआरी शराबी है? मेरी संतान जुआरी शराबी नहीं है।
उसकी संगति गलत नहीं है। मेरे बेटा हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता है, कभी समय मिलता है तो मंदिर जाता है केवल दर्शन करने के लिए। वो व्यक्ति बोला, पंडित जी एक बात बताओ, कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो? तुम्हारा बेटा आज तक तो कभी विद्यालय गया नहीं और मंदिर का नाम तक उसकी जबान पर नहीं आता। तुम कह रहे मंदिर जाता है, मैं कह रहा हूं तुम्हारा बेटा जुआरी शराबी है, भरोसा नहीं है तो जाकर के देखो विद्यालय में है या जुएवाल जी के स्थान में है। देख कर क्या होगा, मदिरा पान करके जुआ खेल रहा होगा। पंडित जी पूजा पाठ कराने जा रहे थे, लौट करके घर, और जैसे ही आए पंडितानी जी ने पूछा, बोले आज अचानक से लौट के क्यों आ गए, कोई पूजा पाठ कराने नहीं गए ये जमानों का? पंडित जी बोले जा रहा था लेकिन मुझे कुछ काम याद आ गया। मैंने सोचा उधर जा रहा हूं तो मैंने जो तुमको अंगूठी दी थी ना, उससे मुझे काम है वो दे दो। पिता ऐसे ही पूछते हैं, डायरेक्ट नहीं कहते। बोले वो जो अंगूठी थी ना वो मुझे दे दो, आज उससे काम है। अब तो माता के तो जमीन ही खिसक गई, जमीन की नहीं, पैरों के नीचे से। अब क्या कहें, क्योंकि अंगूठी तो बेटा हार गया ना जुए में। और बोली ठीक है लाती हूँ। कमरे में झूठ माट के लिए गई, कम से कम 15-20 मिनट में निकली, स्थिति सिर पे हाथ रख लिया, हे भगवान अब तो उम्र होली, सामान रख के भूल जाती हूँ। ऐसे ही कहती है ना, जो सामान रख के भूल जाती हूँ। और ऐसा कहीं काम पड़ गया, इमरजेंसी, इसको बेटा इमरजेंसी काम ऐसा क्या पड़ गया, एक काम करो अब तो तुम पूजा पाठ कराओ, शाम को मैं वो अंगूठी ढूंढ करके रखूंगी। पिताजी को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने तो सोचा कि ये अभी चले जाएंगे, गुण निधि को पैसे दूंगी, जिससे अंगूठी है वो मंगा लूंगी, क्योंकि धन की तो कमी है ही नहीं। पंडित जी बोलते हैं, बोले क्यों झूठ बोलती, तुमको शर्म नहीं आती? मुझसे कहती हो कि मेरा बेटा पढ़ने जाता है, मंदिर जाता है, धर्मात्मा। अगर तुमने पहले ही बात बता दी होती है, जब पहली बार गलती की, तो आज मेरा बेटा जुआरी शराबी नहीं बनता, धर्मात्मा विद्वान बनता। और सत्यता है, माताओं को संतान की कोई बात नहीं छुपानी चाहिए उनके पिता से, क्योंकि आपका ये मोह उनका भविष्य बर्बाद कर सकता है। गुणनिधि को अगर पहली बार जब गलती उसने की थी, जब ही डांट दिया जाता तो वो जुआरी शराबी नहीं बनता। पंडित जी बोले तुम्हारी वजह से मेरी संतान का जीवन बर्बाद हो गया और तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला, इसलिए मेरा कोई संबंध नहीं है तुमसे, घर से निकाल दिया उन्होंने। बेचारी पंडितानी जी से ये सहन नहीं हुआ, पता नहीं ना जाने कहाँ निकल गई। तो कहती है कि ये समाज जो होती है ना, एक अच्छी भी आदत होती है और इसमें बुरी भी आदत होती है। जैसे ही गुणनिधि घर आता, समाज के लोग ताने मारते, कैसा दुष्ट है, कैसा बेशर्म है। इसका पक्ष लेते लेते आज हुआ क्या, इसकी माँ को घर से निकाल दिया और पता नहीं बेचारी जना कहाँ गई होगी, और ये बेशर्म यही भटक रहा है। कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। जो कहे वो यही कहे, गुणनिधि से भी नहीं सहन हुआ, बोला अब मुझे समाज की ओर जाना ही नहीं है, जंगल में निकल गया, न जाने क्या सोच करके। और जैसे ही जंगल में गया तो कहते एक मंदिर बना हुआ था, वहां पर कुछ लोग थे और भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे थे। गुणनिधि को कई दिन हो गए थे, भोजन नहीं मिला था, पेट में भूख थी। जंगल में भटकते भटकते और उसने सोचा कि यहाँ से कहीं आवाज आ रही है, देखो तो सही, कुछ लोग होंगे। जैसे ही गुणनिधि वहां पहुंचे तो वहां देखा कम से कम 20-25 व्यक्ति, कुछ माताएं कुछ बच्चे वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। मन में सोचा कि ये पूजा पाठ कर रहे हैं तो प्रसाद भी बांटेंगे, और जब प्रसाद ये बांटेंगे तो मैं भी ले लूंगा, कम से कम भूख तो शांत होगी थोड़ी बहुत। 2 बार ले लूंगा प्रसाद, और क्या। और वो वहां जाकर के बैठ गया, ऐसे बैठ गया जैसे ये महादेव का मंदिर है, यहाँ महादेव विराजमान है, सामने बैठ गया बिल्कुल।
और उन भक्तों को देख रहा है, वो पूजन कर रहे हैं महादेव का। और उस दिन था महाशिवरात्रि का दिन। सभी लोग व्रत थे, अपने परिवार के साथ में बाबा का महाअभिषेक कर रहे थे। और वहां बैठ गया, पेट पर हाथ फेरता हुआ कहता है पता नहीं है कब बाबा को भोग लगाएंगे और कब प्रसाद बटेगा। पूजा कर रहे हैं, उस क्रिया को निहार रहा है, केवल जो लिंगायत आकृति है उसी को देख रहा है। और उसके मन में भाव है कि कब भोलेनाथ को ये भोग लगाएंगे, कब प्रसाद बटेगा। जल वो चढ़ा रहे हैं तो देख रहा है, और जबान पर एक ही रट कि कब भोग लगेगा, कब प्रसाद बटेगा। दूध चढ़ा रहे हैं तो दर्शन कर रहा है, रटन वही, कोई भी क्रिया कर रहे हैं वो उसी को देख रहे हैं। और कहते हैं उनको पूजा पाठ करते करते सांझ हो गई, शाम का समय। एक व्यक्ति बोला, बूढ़ा सा बोले एक काम करो, थोड़ा सा विश्राम कर लो, जब 12 बज जाएंगे जब भोलेनाथ को भोग लगा देंगे और हम भी भोग पा लेंगे। उन्होंने बोला ये कौन सी बात है, ये बाबा को भोग नहीं लगा रहे, आराम की बात कर रहे हैं, पता नहीं कब बाबा को भोग लगाएंगे। कहते हैं वो सभी लोग व्रत थे उस दिन। और जिस दिन व्रत होता है, जैसे महाशिवरात्रि हुई या 16 सोमवार का व्रत हुआ, कोई सा भी व्रत हुआ, इनमें भोजन एक समय किया जाए। महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी इत्यादि को रात्रि 12 बजे पारायण करते हैं कि नहीं करते? लेकिन आजकल व्रत कहाँ करते हैं? व्रत तो करते हैं लेकिन कौन सा करते हैं पता, पूरे दिन मुंह चलता रहता है। आजकल ये जो नई नई बेटियां हैं, इनके ज्यादातर घरवार इन लोकाचार रीति रिवाजों की वजह से ये निभा नहीं पाती, उसकी वजह से घर टूटते। उसकी नींव रखने वाली होती है बच्चियों की माँ। कभी कुंवारे पे सोमवार का व्रत करने के लिए कहे कोई, बोले सोमवार का व्रत कर ले, श्रावण का आता है, बोले मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मैं नहीं करूंगा। मैया कह देते रहने दे, तू तो पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरी नौकरी लग जाएगी, तुझे क्या बात की कमी है। नौकरी तो ऐसे कहती है इनकी जेब में रखी है, क्या निकाल के दे देंगे दहेज में। कभी चौका चूल्हे का काम सिखाती नहीं है, और उनका विवाह हो जाए साहब लोकाचार वाले परिवार में, फिर देखो कैसी फजीयतें मस्ते हैं। तेरी बहू यूं, तेरी बहू यूं। कहते हैं व्यक्ति संसार की सारी बुराइयों से लड़ जाता है, सारे कष्टों को सह जाता है, लेकिन माँ और पत्नी के बीच का जो झगड़ा होता है उसमें पिस करके वो कहीं का नहीं रहता। स्थिति ऐसी हो जाती है, ससुराल में जाकर के सासू माँ तो कहती है ये व्रत कर, उसने कभी जीवन में व्रत नहीं किया, कहां से कर ले। मामला गड़बड़ी है और कह देती है व्रत करने से कुछ नहीं होता। एक परिवार की खासियत है। एक समय की बात, बेचारा बेटा उसको समझाए तो समझ में नहीं आए, माँ को समझाए तो समझ में नहीं आए, क्या करे बेचारा, ऑफिस चला जाए, शाम को आए वो टाइट। एक दिन पत्नी को समझाया, न जाने क्या पत्नी के मन में आई, शिवरात्रि का दिन, सुबह ही सुबह जागती है, पति देव तो सो रहे थे। बोलो सुनो जी सुनो, अरे बोले सो बात है, बोले बात तो सुनो, बोले क्या बात है बताओ, बोले आज मेरा व्रत है, बोले खोपड़ी खराब मत करो, सो बात है। और 2 सेकंड के बाद में एकदम भड़बड़ा के खड़ा होगा, बोले कहीं बोली तूने, बोले आज हमारा व्रत है रे, भगवान तेरे भाग खुल जाए, कर तो सही। सुनो बाजार जाओगे, बोले हाँ, बोले 2 किलो कलाकंद ले ली, आज हमारा व्रत है। बोले ठीक है तू व्रत कर, मैं ले आऊंगा कलाकंद। और बोले 2 किलो सेब ले आइए, आज हमारा व्रत है, ठीक है। और बोले वो और ले आना, वो चूटू कूटू का आटा आता है ना, पकौड़ी बड़ी स्वादिष्ट बने वाली, ठीक है तू व्रत कर। और सुनो शाम को जब आओ तो 2 किलो सफेद रसगुल्ला और ले आइए।
जिस दिन व्रत नहीं होता मुश्किल से आज के समय में 100-125 रुपए का खर्चा आता है दोनों टाइम का भोजन करने का। लेकिन जिस दिन व्रत होता है ना, पति देवों की जेब से पूछो कितनी ढीली होती है, और फिर भी सोते सोते सुनो आज हमारा व्रत कैसी रही खाक रही। सुबह से तो बकरी जैसा मुंह चल रहा है, कचर 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 कचर, और फिर भी व्रत है। व्रत में एक बार मुख पारायण के लिए खोला जाता है, पूरे दिन लगने का कोई व्रत नहीं है। ये तो ये समझो सेहत बनाने का काम है। अयो तो हमारा गज्जू भैया रोज रहता है। कभी भी व्रत में आप भोजन भी कर सकते हो एक समय, जरूरी नहीं है कि आप सागर ही लो, लेकिन एक समय पूरे दिन नहीं। लोग कहते हैं ज्ञानचंद जो होते हैं बोले भगवान कभी नहीं कहते कि हमारे लिए भूखे मरो, कहते हैं ना, भगवान कभी नहीं कहते कि हमारे लिए भूखा मरो। इतना तो मैं लिख करके दे सकता हूँ, अगर एक दिन भूखा अगर कोई व्यक्ति रह जाए तो मरेगा तो नहीं, कि मर जाएगा नहीं मरेगा। और इस बात को कौन कहते हैं, वो जीवन में कभी जिनसे भूखा रहा ही नहीं जाता 1%। मैं तो ये कहता हूँ कि महीने में 2 बार तो व्रत रहना चाहिए। व्रत का मतलब आप पूजा पाठ नहीं करते मत करो, भूखा रहना चाहिए। शरीर में जो कचरा जमा होता है ना वो सब साफ हो जाता है भूखे रहने से। उन्हें कभी पेट की बीमारियां नहीं बनती। पेट की बीमारी किसको बनती है, जो सुबह से कचर कचर बाजार में चले गए, भोले चटूरे पतासी और डोसा न जाने कहीं कहीं, ये सब बाजार का जो भोजन होता है ना, सही पूछो तो वो व्यक्ति के लिए बना ही नहीं है। जीव की स्वाद के लिए वो ठीक है, लेकिन आगे जाकर के आपके जीवन का स्वाद बिगाड़ देगा। उसके बाद में सिर्फ एक ही आवाज आएगी, डॉक्टर साहब कहेंगे बोले कुछ भी नहीं खाना है, केवल दाल और एक फुल्की, वो भी चुपड़ करके नहीं। हाँ बिल्कुल कह देते हैं वो, चाहे कितनी भी अनंत संपत्ति भरी है, संपत्ति से शारीरिक सुख खरीदा नहीं जाता। इसलिए बाहर का खैर समय चल रहा है, खाओ लेकिन कम खाओ। बोलिए शंकर भगवान। गुण निधि वहां बैठा है और वो कह रहा है ये कौन सी बात हुई, ये बाबा को कब भोग लगाएगा। वहीं बैठा रहा सामने और कहते सब लोग तो सो गए, पहले लाइट तो थी नहीं, घी का दीपक जल रहा था मंदिर में, और कहते हैं दीपक में से घी जैसे ही खत्म होता जा रहा है, बत्ती भी जलती जा रही है। जैसे ही अस्त होने को थी, बुझने को थी, गुण निधि ने कोई विचार ही नहीं किया, खड़ा होकर के गया सीधा मंदिर में, शरीर पर जो कपड़ा पहन रखा था उसी को फाड़ा, बत्ती बनाई और दीपक में डाल करके दोबारा जला दिया। सिर्फ इतना सा ही कार्य किया, खड़ा होकर के गया, तुरंत अपनी जो तन पर वस्त्र था उसको फाड़ करके बत्ती बना करके दीपक में डाल करके उसको जला दिया। और जैसे ही लौट रहा था, कहते हैं लौटते समय किसी बर्तन से पैर लग गया, और रात्रि में अगर बर्तन से कोई पैर लग जाए तो जानते कितनी खतरनाक आवाज करता है। कुंभकर्ण भी सो रहा हो तो जग जाए। और जैसे ही पैर टकराया, आवाज सुन के सभी लोग जग गए। और रात्रि में तो अगर ऐसी घटना होती तो एक ही आवाज आती है, बिना जान पहचान को कोई आदमी दिखे तो बोले चोर। और चोर बोलते ही पड़ोसी भी हाथ सेक लेता है, चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन सही। गुण निधि को पकड़ लिया और मारने लगे। कहते हैं इतना मारा कि भोलेनाथ तो स्वयं बीच में प्रकट हो गए, बोले खबरदार जो इसको हाथ लगाया, अरे तुमको शर्म नहीं आती। कहते हैं लोग बाबा को देख करके एकदम हड़बड़ा के प्रणाम तक करना भूल गए। वो बाबा ये चोर है, चोरी करने आया था। बाबा कहते हैं किसने कहा ये चोर है, आज शिवरात्रि के दिन का ये मेरा सबसे बड़ा भगत है, इसलिए गुण निधि तेरे व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुझे धन का मालिक बनाता हूँ, तेरा नाम कुबेर भंडारी होगा, तेरा नाम कुबेर भंडारी होगा। मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। देखो बाबा ने एक चोर को
एक जुआरी शराबी को धन का मालिक बना दिया। ये क्या नहीं दे सकता, जब देता है छप्पड़ फाड़ करके देता है। पता नहीं महादेव तेरी कृपा ने कब किसी को क्या दिया, पता नहीं महादेव तेरी कृपा ने कब किसी को क्या दिया। गुण निधि ने क्या जलाई अपने तन वस्त्र की बाती, तूने उसे धन का मालिक कुबेर भंडारी ही बना दिया। जो बालक भगवान को नहीं मानता था, आज उसके सामने भगवान खड़े हैं, देवादिदेव महादेव खड़े हैं। जब उसको ध्यान आया, क्योंकि उस बालक को पंडित जी कथा सुनाते थे ना महादेव के बारे में, जब उनके सौंदर्य का वर्णन वो करते थे, लेकिन वो सिर्फ पिता के डर की वजह से चुप रहता था, लेकिन उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ती। सब यही कहता था कि झूठ मूठ है। आज वही रूप में महादेव सामने खड़े हैं, आंखों से आंसू उसके झरझर झर रहे। बोले पिताजी सही कहते हैं। फिर भी महादेव उससे कहते हैं कि बता भगत तुझे क्या चाहिए। एक बार तो बिन मांगे दे दिया, फिर भी तेरे मन में क्या है, तुझे दूसरा वरदान और क्या चाहिए। गुणनिधि से तस्वीर को निहार रहा है, हाथ जोड़ करके चुपचाप बैठा है, उस सौंदर्य को निहार रहा है। और बाबा कहते हैं जब बाबा का स्वरूप देखा था ना, वो सब कुछ भूल गया था, क्योंकि उनका सौंदर्य जो रूप था वो ऐसा था भोलेनाथ। पता है कैसा था? मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया शंभू, दिल मस्ताना हो गया। मोहनी 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 मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया सबू, दिल मस्ताना हो गया, दिल दीवाना हो गया सबू, दिल मस्ताना हो गया। मोहनी 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 मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। अरे महादेव एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी। तीसरा 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 नंदी, तीसरा गंगा का आना, दिल दीवाना हो गया। गाना दिल दीवाना हो गया।
रूप कैसा है? एक तो तेरे नाग काले, दूजी माला मुन्नों की। एक तो तेरे नाग काले, दूजी माला मुन्नों की। एक तो तेरे नाग काले, दूजी माला मुन्नों की। एक तो तेरे नाग काले, दूजी माला मुन्नों की। तीसरा 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 मृग जाला वाले, दिल दीवाना हो गया। दूसरा ब्रज थाला बांधो, दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा, दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा, दिल दीवाना हो गया। हर महादेव। एक तो दानी बड़े हो, दूजी लंका दान की। एक तो रानी बड़े हो, दूजी लंका दान की। बाबा ने लंका दान किसको की? अरे भैया ये तो सुना है सब ने, कल ही सुनाइए। एक तो दानी बड़े हो, दूजी लंका दान की। एक तो रानी बड़े हो, दूजी लंका दान की। तीसरा 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 नंदी है सेवक, दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा, दिल दीवाना हो गया। भजन किस किस को अच्छा लग रहा है? सबको लग रहा है? ताली की बजाते बना में हर हर महादेव। आप सभी को हमारे साथ में गाना है। गाओगे कि नहीं गाओगे? सही बताओ। और जो नहीं गाएगा फिर? हाँ। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। तीसरा 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 ते नेत्रधारी, दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, भोले दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया,
पे बाबा दिल दीवाना हो गया, 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 दिल दीवाना हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। कहते हैं बाबा ने उस चोर को धन का मालिक बना डाला, और जब वरदान मांगने के लिए कहते हैं कि बता तेरी और क्या इच्छा है, तो सिर्फ उसकी आंखों से आंसू झलकते हैं। कहते हैं उसको धन का मालिक कुबेर भंडारी बना दिया। आजकल महादेव का प्रसाद किसे बताते हैं पता है? मैं बताऊं, गांजा, भांग। शिव महापुराण के अंतर्गत 24,000 श्लोक है, और एक एक श्लोक का गहन अध्ययन है गुरुजनों के द्वारा, लेकिन कहीं भी नहीं आया कि महादेव ने भांग खाई हो या गांजा पिया हो। कहीं पर भी नहीं लिखा है शिव महापुराण के अंतर्गत कि महादेव ने भांग पी या गांजा पिया हो, कहीं पर नहीं लिखा है। लेकिन लोग कहते हैं अवगुण लेकर के कि महादेव का प्रसाद है। इस संसार में महादेव को और बदनाम करने वाले हैं। ये गंजेड़ी भंगेड़ी ज्यादातर नई जनरेशन में चल रहा है सिस्टम ये। बोलिए शंकर भगवान की। शिव महापुराण के अंतर्गत कहीं भी नहीं लिखा कि महादेव ने गांजा पिया हो या भांग खाई हो। लेकिन आजकल के जो गंजेड़ी भंगेड़ी होते हैं, स्वयं तो अपना जीवन का नरक बना ही रहे हैं, भोलेनाथ को और बदनाम करते हैं। उनसे कहो बोले भैया भांग पीना अच्छी बात नहीं है, जीवन बर्बाद कर देती है, तो पता है क्या कहते हैं? बोले नहीं, हम महादेव के भगत हैं और महादेव का प्रसाद है भांग, इसलिए हम पीते हैं। भैया गांजा मत पियो, अच्छी बात नहीं है। बोले नहीं, हम महादेव के भगत हैं और बाबा का प्रसाद है ये, तो चलो इतने ही बड़े भगत बन रहे हो बाबा के, तो बाबा ने तो जहर भी पिया था, एक बूंद लेके देख लो। एक बूंद लेकर के देख लो, पता चल जाएगा कितने बड़े भगत है महात्मा के, महादेव के। केवल अगर अवगुण की कोई बात है तो बाबा के ऊपर पटक रहे। परमात्मा ने तो अच्छी अच्छी सीख भी दी है। पिता के वचन के लिए नारायण अवतार श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? 14 वर्ष वनवास में काटे। आज अगर पिता कह दे, डांट दे, फटकार दे, घर से बाहर निकाल दे संतान को, उससे पहले संतान ही निकाल देती, बोल जाओ यहाँ से। बाप की संपत्ति और बाप को धक्का मार के निकाल दिया जाता है। कैसी कैसी मर्यादाएं सिखाई हैं श्री रामचरित्र मानस के अंदर। प्रभु ने कैसी लीलाएं की, उस लीला को तो कोई नहीं अपनाता है, उसको नहीं अपनाता। अवगुण की बात आई तो महादेव का प्रसाद है। सिर्फ एक जगह की बात है, शिव महापुराण के अंतर्गत नंदी से कहा जरूर था भोलेनाथ ने कि नंदी ये मुझे प्रसादी जरा पिला करके तो देखा कैसी बनाई है। उसमें भी भोलेनाथ ने पी नहीं थी। बात उस समय की है, कहते हैं कि ये संसार शिवमय है और हम सबको जन्म देने वाले हमारे जो पिता हैं देवादिदेव महादेव, हम महादेव की ही संतान हैं। इस सृष्टि में कहीं पर भी अगर कोई जब संतान आपस में कटती मरती लड़ती झगड़ती है ना, तो सबसे ज्यादा दुख माता पिता को होता है।
सबसे ज्यादा दुख महादेव को कब होता कि जब महादेव की संतानें आपस में कट मर रही है। महादेव की संतान देवता भी है, महादेव की संतान मानव भी है और महादेव की संतान राक्षस भी है। एक दिन की बात है, चलो बात कर अल्लाह ठीक है भैया 5-10 मिनट बात कर लो, तो फायदा कहीं हमको भी आनंद नहीं आएगा, तुमको भी नहीं आएगा। बोलिए पंचायती भैया की। ओहो कहते एक समय की बात थी कि भोलेनाथ अपनी आसन पर बैठे कैलाश पर्वत पर और सामने नंदी बैठे। आंखें भोलेनाथ की खुली हुई हैं लेकिन आंखों में आंसू हैं। बाबा की मुखमंडल पर जैसे ही नजर पड़ी नंदी महाराज की, तो नंदी ने कहा बाबा आंखों में आंसू मेरे होते हुए। बाबा बताओ तो सही क्या दुख है। बोले सबसे बड़ा संतान का दुख होता है। ये मानव भी मेरी संतान है, देवता भी मेरी संतान है और राक्षस भी मेरी संतान है। और यहाँ तक कि राक्षस और देवता दोनों सगे मौसी मौसी के हैं। इनकी माता छोटी बड़ी बहनें एक ही पिता की संतान है, कर्दम ऋषि की। लेकिन जब बात आती है, जब कभी ये आमने सामने हो जाते हैं तो युद्ध प्रारंभ हो जाता है इनमें, जिसे कहते हैं देवासुर संग्राम। नुकसान तो हमारा ही है। अगर ये बेटा कटे मरे या वो बेटा कटे मरे, है तो एक ही बाप की संतान। इनको नंदी मैंने कई बार एक करने का प्रयास कर लिया, कई बार एक करने का प्रयास कर लिया, लेकिन ये एक नहीं होते। भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बने। मुझे और कोई दुख नहीं है नंदी, मुझे सिर्फ इतना दुख है। नंदी ने आंखों से आंसू पहुंचते हुए बाबा को बोले बाबा बस इसको दुख कह रहे हो आप, तुम कहो तो एक ही पात्र से भोजन करा दो इनको। देवता और राक्षसों को एक ही पात्र से भोजन करा दो तुम कहो तो। लड़ना झगड़ना तो छोड़ो। सिर पर हाथ फेर करके बाबा कहते ऐसा अगर तू नंदी कर देगा ना तो जो तू कहेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है बाबा, तो आप इतना काम कर दो कि इस संसार में जगत चराचर में सबको निमंत्रण दे दो और कह दो कि कैलाश पर्वत पर कल प्रातः का सबका निमंत्रण है, महाभोज है। महाभोज हो रहा है कैलाश पर। बाबा ने कहा, बोले इससे हो जाएगा? बोले बिल्कुल। बोले यहीं पर झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। और ये सत्यता थी कि राक्षस जो थे, असुर जो थे, वो तो एक बार के लिए मान लेते कि ठीक है हमारी मौसी के लड़के, कोई बात नहीं। लेकिन जो देवताओं का जो राजा था ना, देवताओं का जो राजा बड़ा उत्पाती था। और ये एक न एक मिलता ही है, बड़ा उत्पाती था। अच्छे खासे असुर आकर के और गले लगाते, ठीक है हमारे मौसी के बालक हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन वो ऐसी अनक टोटी बात कह देता देवराज इंद्र जिससे झगड़ा प्रारंभ हो जाता। बहुत अभिमानी था देवराज इंद्र। कहते हैं ये जो सिंहासन होता है, ये गद्दी, ये हर किसी को अभिमान प्राप्त कराई देती है। महादेव ने देवराज इंद्र को कई बार समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं पड़ी, इसलिए झगड़ा होता था ज्यादातर। महादेव ने कहा कि ठीक है मैं तो कर दूंगा सबका निमंत्रण, तू कर प्रसादी की तैयारी, तेरी मैया तो है ही नहीं यहाँ पे, प्रसादी बनाएगा कौन? तूने महाभोज का निमंत्रण तो दिला रहा है। बोले प्रसादी बनाएगा कौन? जब ये बात पूछ रहे थे तो कहते बाबा का हाथ रखा था नंदी पर। नंदी भावुक हो गया, बोले बाबा चिंता क्यों करते, मैं बनाऊंगा ना सबके लिए प्रसादी, और ऐसी बनाऊंगा जो जीवन में आज तक नहीं पाई होगी उन्होंने। ऐसा भावुक हो गया। भोलेनाथ सबके ध्यान में पहुंच गए, संत ऋषिजन देवता सबके में कल प्रातः का निमंत्रण है, कैलाश पर पहुंचना, समय से पधारो। अब प्रातः हुई, सब कैलाश पर आ गए और नंदी आराम से बैठे, बोले महाभोज है, आज तो बाबा को प्रसन्न करके ही मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
नारद जी महाराज आए, बोले नंदी महाराज महाप्रसाद की तैयारी तो तुमने कर दी, सब लोग प्रसाद पाने के लिए भी आ गए, लेकिन प्रसादी में बनाया क्या है वो तो बताओ। बोले बनाया क्या है? देवर्षि बनाया तो कुछ भी नहीं। तो बोले क्या बाहर खिलाओगे क्या इनको, काय का भोजन कराओगे? ये लोग मैया भी नहीं है, कौन बनाए, और मुझे तो बनाना भी नहीं आता। नंदी कह रहे मुझे तो बनाना भी नहीं आता देवर्षि नारद से। तो बोले फिर क्यों भावुक होकर के बाबा से कह दिया? बोले जब बाबा से कहा है ना, बात आई है बाबा के मुख पर प्रसन्नता देखने की, तो मैं बनाऊंगा चाहे कुछ भी बनाऊं। अब नंदी सोच रहे हैं कि एक तो सारे अतिथि आ पहुंचे कैलाश पर, मैं क्या प्रसादी बनाऊं जो जल्दी बन जाए। फिर ध्यान आया कि मैया एक हरी हरी चटनी बनाया करती थी कैलाश पर, बड़ी स्वादिष्ट बनती, लेकिन बने कैसे? उसको ध्यान आया कि कैलाश पर्वत के नीचे जाती थी मैया कुछ लेने के लिए। नंदी भी पहुंच गए, वो असली चीज तो मिली नहीं। वहां पर भांग के पेड़ खड़े, पत्ती सूत ली नंदी ने, सबको लाके और पत्थर पे लगा घोंटा, और फिर देखे स्वाद आया कि नहीं, तुरंत चख ले। लेकिन वो कहाँ भांग और कहाँ माया। अन्नपूर्णा मैया भोजन बनाती, कुछ व्यंजन बनाती थी, और भांग में घोंटा लगा रहे हो, चकले। बोले वैसा स्वाद तो है नहीं जो मैया खिलाती। फिर सोचा कि हो सकता है कि घोंटा लगाने से ही स्वाद बनता होगा। फिर घोंटा लगाए, फिर चकले, फिर घोंटा लगाए, फिर चकले। कम से कम 2.5-3 किलो भांग खा गए नंदी चकने में, लेकिन स्वाद नहीं आया। देवर्षि नारद आए, बोले नंदी पंगत बैठ गई, क्या कर रहे हो? बोले बस हो गई, पर स्वाद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? एक पात्र में लिया, बोले बाबा से पूछता हूँ चल के स्वाद क्यों नहीं। भोलेनाथ के पास में पहुंचे, बोले बाबा। भोलेनाथ बोले हो गई प्रसादी तैयार? बोले प्रसादी तैयार तो हो गई बाबा, लेकिन इसमें स्वाद नहीं आया। जो मैया बनाती थे ना वो स्वाद आता, इसमें तो पता नहीं अटपटी सी और लग रही है। बोले देखा जरा क्या बनाया है। उस पात्र को लेने के लिए जैसे ही बाबा ने हाथ बढ़ाया, नंदी के हाथ से हाथ स्पर्श हो गया नंदी के बाबा का। ये समझो कि नंदी को तुरंत चढ़ गई भांग, और बाबा डबल दिखे। जिधर देखे कैलाश पर्वत घूमता बोले हाँ बाबा आ गया, स्वाद आ गया, चलो पंगत लगाओ। और पंगत कैसी लगाई साहब कि सबको बैठा दिया लाइन से, और उस भांग के लिए पिलाने के लिए एक ही पात्र था। एक बार पहले देवताओं से नंबर लगाया, क्योंकि देवता बुरा मान जाते, देवताओं से पिला दी एक बार, तो अब देवताओं को चढ़ गई। कैलाश हिलता और रोता नजर आए। भांग की एक खासियत है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है उसको करता रहेगा। अगर हंस रहा है तो हंसता रहेगा, रो रहा है तो रोता रहेगा, और खा रहा है तो खाता रहेगा। ये खासियत होती है भांग की। अब तो कहते देवता दानवों को एक बार पिला दिया। अरे भाई, नंदी ने सिर्फ इतना कहा तुम भाइयों आपस में एक दूसरे को पिलाओ, और यही होने लगा कैलाश पर। बाबा से कहा, बोले बाबा देखो पात्र एक है, वही देवता है और वही राक्षस है, गले मिल करके एक ही पात्र से प्रसादी पा रहे हैं। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की। जिसका नाचने का मन करे अपने स्थान पर खड़े होकर के नाचे, आगे ना आए बिल्कुल। और चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी। और नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी। चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी।
सुंदर भोग बनायो, कस कस के घोंटा लगायो। तन सुंदर भोग बनायो, कस कस के घोंटा लगायो। तन सुंदर भोग बनायो, कस कस के घोंटा लगायो। तन सुंदर भोग बनायो, कस कस के घोंटा लगायो। आखन में आखन में आखन में बढ़ गए चाल, चढ़ गई भोले की कोटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की कोटी। अरे महादेव नंदी जब भोग बढ़ाए, संग में ही चखते चारे। नंदी जब भोग बनाए, वो संग में ही चखते जा रे। नंदी जब भोग बना रे, संग में ही चखते चारे। नंदी जब भोग बनाए, संग में ही चखते जा रे। मैं कतई जाए रे स्वाहा, बड़े भोले की जय हो। ओ नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की कोटी। चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी। चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। ओ नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। अरे शंभो बाबा भोले नक तकियो, फिर अपनो पत तुम रखियो। बाबा भोले निक चखियो, फिर अपना मत तुम रखियो। बाबा भोले नक तकियो, फिर अपनो मत तुम रखियो। बाबा भोले निक चखियो, फिर अपना मत तुम रखियो। घाटत घाटत गयो मैं हाथ, भोले की भोले। ओ नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की कोटी। अरे महादेव
मेरे साथ में गा लो, हैं? नाचना तो तुमको आता ही नहीं। सब दानव देव बुलाए, सब संत महात्मा आए, सब दानव देव बुलाए, संग संत महात्मा आए। या मैं इंदर कर रहे द्वेष। हाँ, अब आई पॉइंट की बात। सब संत महात्मा देवता दानव सब पहुंचे उसमें। तो देवताओं का राजा है इंद्र, और इंद्र हमेशा रूठना मटकना उसका लगा ही रहता। अगर उसे ना पूछो तो कहते हैं हमारे सौर मंडल में ग्रह होते हैं, कितने ग्रह होते हैं? 9। पक्की बात है, देख लो एक आध और कम हो तो। 9 ग्रह होते हैं, मैं कहता हूँ 10 ग्रह होते हैं। बताऊं कैसे? गिनाऊं? गिनाना पड़ा साहब, गिना दो। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु, छठवां शुक्र, सातवां राहु, आठवां केतु, गड़बड़ हो गई। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु, छठवां शुक्र, सातवां शनि, आठवां राहु, नौवां केतु। 9 ही रहे, 9 ही हुए। और मैं बता रहा हूँ 10। तो 10वां ग्रह जमाई, पावना। इन 9 ग्रहों का तो ज्योतिष के अनुसार पता लगाया जा सकता है कि ये कब बिगड़ने वाले हैं। लेकिन जो 10वां ग्रह है ना, इसका कोई भरोसा नहीं कब बिगड़ जाएगा। सही बात है ना? एक हकीकत की बात है कि एक बालक का विवाह हुआ अगहन के महीने में। अगहन का महीना समझते हो? दिसंबर की स्टार्टिंग में आता है, जो सावे होते हैं अगहन के, नवंबर के लास्ट, दिसंबर के शुरू में। तो हमारी सनातन संस्कृति में एक ऐसा नियम है कि अगहन में जब विवाह होते हैं तो अगहन के बाद में पड़ता है पूस का महीना। तो बेटी जो बहू होती है, अगर मायके में होती है तो मायके में रह जाती है पूस के महीने में, ससुराल में होती है तो ससुराल में रहती है। 1 महीने आना जाना बिल्कुल बंद। बेचारी बहू एक बार आई, दूसरी बार में पूस का महीना लग गया। दूर ससुराल बालक की कुछ दिन हुए, बेचारा पूस के महीने में रात को गाड़ी से बैठा, सुबह पहुंच गया ससुराल में दरवाजे। सासू माँ मिल गई, राम राम मम्मी जी। अपनी माँ से कभी जी ना लगाई हो, लेकिन वहां जी लगाया। सासू माँ एकदम चौंक गई, बोले बेटा सब ठीक ठाक तो घर पे? अचानक से बोले कुछ ना, बस ऐसी याद आ रही थी तुम्हारी। आओ बेटा आओ। तो पहले जमाने में एक खासियत थी कि घर में अगर कोई मेहमान आता है तो बेटियां छुप जाया करती थी। अब तो कचर कचर जीव चला में छुप जाती थी। सासू माँ के सिर से कभी पल्लू नहीं हटता था, सिर को ढक के रखती थी। तो कहते सासू माँ ने चाय पानी की व्यवस्था करी, सोचा रात भर का चला है, मेहमान भूखा होगा, भोजन बना दी। कुछ दिन बहू रही थी गांव में बेटी ससुराल में, तो उसको पता लगा कि ये बिना पापड़ के भोजन प्रारंभ नहीं करते। किसी किसी व्यक्ति में आदत होती है कि बिना पापड़ के भोजन प्रारंभ नहीं करते, उनको अच्छा ही नहीं लगता। शुरुआती श्री गणेश होती है पापड़ से। अपनी माँ को इशारे से बुला के कह दिया, बोले पापड़ के बिना भोजन नहीं प्रारंभ करते, पापड़ की व्यवस्था कर देना। बोले ठीक है। अच्छा वो बेटी जो तूने बता दी, मेहमान घर पे आया, भूखा ही भोजन ही नहीं करता, क्या फायदा। सुबह ही सुबह गई पड़ोस से मांग के ले आई पापड़। तो गैस अब चलिए नहीं, पहले चूल्हे हुआ करते थे और बड़ी सुंदर रसोई बनी रहती थी, कोई मिट्टी से बना करके रखते, ओटा वोटा लगा करके।
सासू माँ ने भोजन बनाया, पापड़ सेक के थाली में रख दिया अलग, और भोजन परोसा एक थाली में, जो व्यंजन बनाए सब। तो पहले ऐसे ये डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं थी, पहले वही चौका में बोरी बिछाई या आसन बिछाया, बैठ जाओ, कोई भी मेहमान हो, परोस दिया सामने, पाओ बेटा, पापड़ रखना भूल गई। और जैसे जल लेने के लिए गई, बोले जल परोस दूं, घर जल नहीं, किसी भी पात्र में कुआं से जल आता था, बोली अभी लेके आऊं, बोल के गई, बोले तुम तो प्रारंभ करो, जल अभी लेके आती हूँ। गई और तुरंत लेकर के आ गई, लेकिन जमाई राजा चुपचाप बैठे, मन में सोच रहे हैं कि देख पापड़ बनाए तो हैं, सेके पर थाली में रखना भूल गई है, अब कैसे कहूं, शर्म लगे, अब मांगू तो ये कहेंगे तो कैसा मेहमान है, भूखा भट्ट, बिना पापड़ के भोजन प्रारंभ नहीं हो, कैसे कहे। सासू माँ बोली बेटा तुम तो पाव, बैठे क्यों, बैठे क्यों, पाव, बोले क्या पाव पाव लगा रखा है, जब से आया हूं, जब से ये वो, ना तो राजी खुशी ना कुछ, कोई बात नहीं, पाव पाव पाव, कहीं है पाव पाव। सासू माँ सोच रही नाच बेटा अभी तो ठीक ठाक था, या कहीं होगा, अभी तो अच्छा खासा बात कर रहा, इसको क्या हो गया। बोले तुमने ये तक नहीं पूछी, न जाने कैसे जान बचा करके आया हूं मैं रास्ते में, मतलब बोले रास्ते में मुझे सांप मिल गया, सांप, हाँ बहुत बड़ा, ऐसा कितना बड़ा सांप मिल गो जो जान बचा के भागे, बोले यहाँ से, और वो पापड़ रखे वहां तक। सासू माँ कह रही इतना पमाड़ो करवे की का जरूरत, वैसे कहते तो पापड़ दे दे, थाली की ओर देखा, बोले पापड़ नहीं रखे, इसकी वजह से पमाड़ा। तो जमाई 10 माँ गिरे, और वही आदत थी इंद्रदेव में। हाँ सही बात है, कोई विवाह शादी फंक्शन करो, घर पे जमाई और फूफा बुलाओ, एक न एक बिगड़ता नजर आएगा। और हमारी सनातन संस्कृति में बूढ़े बड़े कहते हैं कि जिस विवाह में फूफा या मेहमान या जीजा मटकता रूठता नजर नहीं आया, तो वो विवाह भी सक्सेस नहीं होता। विवाह भी सक्सेस नहीं होता। इंद्र के अंदर भी यही आदत। इंद्र किस बात पर मचला, बोले जब हमको बुलाया भोजन पर तो हमारा अपमान कराने के लिए इनको क्यों नहीं बुलाया। ये पंगत बैठने से पहले की बात है। इन राक्षसों को क्यों बुलाया, इनकी शक्ल तक बुरी लगती है। इस बात पर रूठ गया, बोले अगर ये दानव भोजन करेंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा। देवर्षि नारद बोले नंदी बाबा से, बोले इंद्र रूठा हुआ पड़ा है, उसको बुलाओ, जब भी पंगत चालू होगी। अब नंदी को तो भांग चढ़ी पड़ी है, कहीं देख रहा है और नजर कहीं पे। सही बात है, भांग वाले व्यक्ति को अगर उसकी सामने नजर होगी ना तो समझ लेना साइड में देख रहा है वो, सामने नजर नहीं है, तिरछी चले, हाँ फ्लैश टेढ़ी रहे। इंद्र के पास में पहुंच गए नंदी महाराज, हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोले इंद्र देवता चलो ना भोजन करने के लिए। बोले देख बंदर की तरह उछल कूद मत करे। नंदी चुपचाप खड़े हैं। बंदर दशानन ने, रावण ने भी कहा था, जब भोलेनाथ ने कहा ना कि बना ले महल दशानन रावण से, तो नंदी से कहा बोले इसको जगह बता दे और इसको किसी कार्य की जरूरत पड़े तो इसको बता देना। दशानन रावण कहता बोले यहाँ पर महल ठीक रहेगा, तो नंदी बोलता बोले यहाँ नहीं, यहाँ होकर के तो रास्ता जा रहा है, यहाँ बना। किसी कार्य के लिए भी गए तो दशानन रावण ने क्रोध में कह दिया, बोले बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है, तू मुझे बताएगा कहाँ महल बनाना है। नंदी से अपमान सहन नहीं हुआ, श्राप दे दिया, बोले तू जिस महल को बना रहा है ना, क्या बंदर बंदर कर रहा है, एक दिन इस महल को बंदर ही जलाएंगे। इधर इंद्रदेव ने भी कह दिया, बोले बंदर की तरह उछल कूद मत करे। जब राक्षसों को बुलाया तो हमको क्यों बुलाया, अपमान कराने के लिए, लेकिन नंदी को तो भांग चढ़ी है। इधर इंद्रदेव खड़े और नंदी देख इधर रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा।
देर हो गई। देवर्षि नारद से बोले, देवराज बोले ये नंदी कुछ बोलता क्यों नहीं है? बोले देवर्षि बोले ये सोच रहा है इसी जगह पर खड़े होकर के पहले भी किसी ने इससे बंदर कहा था। तुरंत ध्यान आ गई इंद्रदेव को कि दशानन रावण ने बोला श्राप दे दिया। इंद्रदेव चुपचाप गए, बोले चलो 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 पंगत के लिए। 2 मिनट में मान गए, 2 मिनट में मान गए। सब दानव देव बुलाए, सब संत महात्मा आए। सब दानव देव बुलाए, सब संत महात्मा आए। सब दानव देव बुलाए, संग संत महात्मा आए। सब दानव देव बुलाए, सब संत महात्मा आए। जब मैं इंद्र कर बोले की पोती, नंदी ने करोड़ी कमानी, चल गई बोले की पोती। तुमको भी चढ़ गई कहीं? चढ़ गई? अच्छा किस किस को चढ़ी हाथ उठाओ। हाँ, हर हर महादेव। नंदी ने प्रसाद पिलाई, कैलाश पर मस्ती छाई। नंदी ने प्रसाद पिलाई, कैलाश पर मस्ती छाई। आप सभी से एक निवेदन है, आज ये प्रसादी वाली जब कथा आई है तो कहीं ये मत सोचना कि महाराज जी गलत कह रहे हैं इस भांग के बारे में, कहीं तुम भी चेक करने बैठ जाओ घर। हाँ, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये अवगुण है, भोलेनाथ ने पान नहीं किया, उस समझाने के लिए उस कथा को लेकर के चल रहे हैं। कैला नंदी ने प्रसाद पिलाई, कैलाश पर मस्ती छाई। नंदी ने प्रसाद पिलाई, कैलाश पर मस्ती छाई। सब ही मिलकर पीवे भांग, चढ़ती बोले की पोती। नंदी ने करो भगवान, चढ़ गई बोले की पोती। जब इस दृश्य को भोलेनाथ ने देखा ना कि दानव देवता अपने एक दूसरे को अपने हाथ से पिला रहे हैं प्रसादी, महादेव की आंखों में आंसू आ गए। नंदी ने फिर देखा, बोले बाबा आंसू? बोले नंदी आज तूने मेरा हृदय जीत लिया। बोले जीत कहाँ लिया? हृदय तो आपका मेरे कान में। जीत कहाँ से लिया? बता तुझे क्या चाहिए? बोले बाबा दोगे? बोले मांग ले। बोले कभी भी आंखों से आंसू मत गिरा, यही चाहिए बाबा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाबा हंसते हुए बोले, हाथ फेर के बोले नंदी मैंने तो लाख यत्न कर लिए इनको एक करने के, एक जगह इकट्ठे करने के, लेकिन तूने एक ये क्षण में कर डाला। ये सब कैसे कर डाला? सही बताएगा? तूने इन सबको ये जो प्रसादी पिलाई ये है क्या? क्या पिलाया? जरा मुझे भी चखा, देखा तो सही। जब माता पार्वती को उनके मायके में ये बात पता लगी कि कैलाश पर महाभोज चल रहा है, माता पार्वती ने पूछा, बोले भंडारी कौन है? बोले नंदी। माता पार्वती तुरंत समझ गई, बोले ये बाप बेटा कोई गड़बड़ ना कर दे, मिलके तुरंत पहुंचनी। और भोलेनाथ कह रहे, बोले बता तो दे जरा, चखा तो सही कैसी प्रसादी है। माता पार्वती आ गई और नंदी से आंख निकाल करके इशारा कर दिया, बोले खबरदार जो इनको दिखाई भी तो तुमने। बाबा वो नंदी कहते, बोले बाबा सब खत्म हो गई, न सब बराबर।
और सत्यता है कि पूरी भांग पी गए, वो कुछ नहीं बचा था। बोले तो एक काम कर, जरा मुझे भी पिला देना, मेरा मूड बना दे। नंदी मेरा मूड बना दे, नंदी मेरा मूड बना दे, भांग के भांग पिला 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 दे। नंदी मेरा मूड बना दे, नंदी मेरा मूड बना दे, भांग के भांग पिला 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 दे। ओ नंदी मेरा मूड बना दे। काहे को बाबाओं की हालत खराब कर रहे, खोपड़ी खराब हो जाएगी उनकी, बूढ़ी बूढ़ी मैया का आ रही है। नंदी से कहा था, लेकिन माता पार्वती के ना करने पर भोलेनाथ को भांग नहीं पिलाई। लोग कहते हैं तो फिर महादेव पर भांग क्यों चढ़ती है? जब वो समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उसमें ये अवगुण की भी चीजें निकली थी। सबसे पहले निकला था कालकूट विष, और अवगुण यानी व्यसन की वस्तु है, जिसे महादेव ने सोचा कि संसार पर बुरा असर ना पड़े, अवगुण ना पड़े, तो कालकूट विष को तो अपने कंठ में धारण किया। भोलेनाथ के गले में जो सर्प पड़े हुए थे वासुकी, उन सब ने अपने गले में धारण किया था विष को महादेव के साथ में, और महादेव के गले पर उनको स्थान मिला, गले में विराजमान। प्रिय हार है भोलेनाथ का सर्प। अवगुण की जितनी वस्तुएं, इनका क्या करे? बोले मेरे ऊपर अर्पण कर दो, ऊपर चढ़ा दो, जिससे संसार पर इसका अवगुण नहीं आएगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं? बोले महादेव ने पिया था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खींच के लगाओ इनके कान पे, तुमको पीनी है तो तुम पियो, तुमको मरना है तुम मरो। बाबा को क्यों बदनाम करते हो? भोलेनाथ को। भोलेनाथ कोई गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं। जो भी कहे आपसे कि हम भोलेनाथ के भगत हैं, ये प्रसाद है, खींच करके लगा दो, तुम मरना है तो तुझे, लेकिन भोलेनाथ पर उंगली नहीं। बोलिए शंकर भगवान जय हो।